इस भारत देश में आप धर्म का नाम लेकर कुछ भी कर सकते हैं। आपका पुराना बड़े से बड़ा गुनाह माफ किया जा सकता है। आखिर ममता कुलकर्णी के किन्नर अखाड़े से जुड़ना और उसकी महामंडलेश्वर बनने का पूरा सच क्या है, आज बताइए। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा न्यूज संवाद देख रहे हैं। ममता कुलकर्णी अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई और अब उनका नाम यमाई ममता नंदगिरी हो गया है। ममता कुलकर्णी के आखिर किन्नर अखाड़े से जुड़ने का सच क्या है, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और आखिर एक स्त्री होने के बाद किन्नर अखाड़े में ही क्यों और कैसे गई, इससे पर्दा उठाएंगे। ममता कुलकर्णी का पुराना इतिहास जिस पर कालिख पुती है, उसके बाद ममता कुलकर्णी अब सनातन के और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलेंगी और दूसरों को भी भक्ति और भजन का मार्ग दिखाएंगे। आखिर कैसे? क्या अब सनातन धर्म का कोई नुकसान नहीं होगा? क्या अब सनातन धर्म की महानता प्रदर्शित होगी? और क्या अब किसी भी सनातन धर्मी को कोई ठेस नहीं पहुंची? ममता कुलकर्णी जिसने शादी की बजाय निकाह किया, आखिर वो कैसे वापस सनातन धर्म में लौटी और कैसे वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई? आखिर किसी भी सनातनी को ठेस क्यों नहीं पहुंची? उनके पुराने किस्से को भी सुन लीजिए। कई सुपरहिट फिल्म और सलमान, शाहरुख और आमिर जैसे स्टार्स के साथ बॉलीवुड में काम कर चुकी और बेहतरीन फिल्में दे चुकी ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर हो गई हैं, यानी कि यमाई माता नंदगिरी हो गई हैं। उनका पुराना इतिहास देखिए। छोटा डॉन राजन के टेलीफोन करने के चलते उन्हें चाइना गेट जैसी कई फिल्मों में काम मिलता है, यानी कि अंडरवर्ल्ड डॉन तक से उनके कनेक्शन सामने आते हैं और यह आरोप लगता है कि छोटा डॉन यानी कि छोटा राजन ने जब प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को फोन किया, उसके बाद उन्हें चाइना गेट जैसी फिल्म के भीतर काम मिलता है। उसके बाद इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया विक्की गोस्वामी के साथ भी उनका नाम जुड़ा। 2000 करोड़ की ड्रग्स तस्करी के मामले में उनका नाम जुड़ा। 2000 करोड़ के ड्रग्स के मामले में भी ममता कुलकर्णी का नाम सामने आया था। 1997 में सऊदी अरब में ममता कुलकर्णी को 25 साल की जेल की सजा भी सुनाई गई थी, विक्की गोस्वामी के साथ ही, जो इंटरनेशनल ड्रग माफिया है। उसी के साथ सऊदी अरब में उन्होंने निकाह किया, यानी कि इस्लामिक पद्धति के साथ उन्होंने निकाह किया विक्की गोस्वामी के साथ, और जिसके चलते उन्हें 5 साल बाद ही जेल से छोड़ दिया गया, यानी कि लगभग 20 साल की सजा को माफ कर दिया गया। निकाह किया गया इस्लामिक पद्धति के साथ, यानी कि मतलब साफ था कि क्या उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और किया होगा तभी निकाह हुआ होगा, और इसी के चलते उन्हें 20 साल की सजा भी माफ कर दी जाती है। यह बात अलग है कि ममता कुलकर्णी ने कभी भी विक्की गोस्वामी के साथ अपनी शादी या निकाह को लेकर स्वीकार नहीं किया, बल्कि इस बात से इनकार करती रही। लेकिन विक्की गोस्वामी के साथ अपने प्रेम को वो छिपा नहीं पाई, उससे इनकार नहीं कर पाई कि वो विक्की गोस्वामी से प्यार नहीं करती। उसके बाद केन्या में दोनों, यानी कि विक्की गोस्वामी और ममता कुलकर्णी निकाह करने के बाद अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए भी नजर आते हैं। वहां भी लंबे समय तक वो अपना टाइम स्पेंड करती हैं दोनों एक साथ, और अब 25 साल बाद वो फिर से भारत लौटती है एक सनातनी बनकर। और इसी बीच ये भी पता लगता है कि 25 साल पहले उन्होंने दीक्षा ली। अब सोचिए, 1997 में उन्हें सजा सुनाई जाती है सऊदी अरब में। 5 साल बाद उन्हें इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो निकाह करती हैं इस्लामिक पद्धति के आधार पर, और उसके बाद, जबकि उससे पहले उन्होंने दीक्षा ली। आपको समझ में आ रहा है कुछ कि क्या चल रहा होगा? कि जब मन किया तो दीक्षा ले ली, जब मन किया तो इस्लाम कबूल कर लिया, जब मन किया तो फिर से सनातन में आ गए। यानी कि अपने हिसाब से, अपने मौके के हिसाब से, कब कैसे कहां से फायदा मिले उस धर्म में घुस जाओ, उस धर्म को मानना शुरू कर। और 25 साल पहले चैतन्य गगनगिरी महाराज जी से 23 साल पहले उन्होंने दीक्षा ली, और इस बात का जो स्वीकार्यता है वो उन्होंने इस बात को अभी बोला है महाकुंभ के समय पर।
लेकिन अब वो 25 साल बाद फिर से लौटती हैं भारत, महाकुंभ पहुंचती हैं प्रयागराज, अपना पिंडदान करती हैं और सीधा सीधा महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े की बन जाती है। और जब उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो वो कहती है कि मेरे गुरुजी ने, महादेव ने, महाकाली ने मुझे इस बात के लिए आदेश दिया था। तो जब निकाह किया था, जब इस्लामिक पद्धति के आधार पर निकाह किया था, जब ड्रग्स बेचा था, जब ड्रग्स में नाम आया था, जब छोटे राजन के साथ नाम जुड़ा था, क्या तब भी महादेव, महाकाली या फिर गुरु ने ही आदेश दिया था? गुरु ने तब नहीं रोका इनके? यानी कि भगवान के नाम पर, माता काली के नाम पर कुछ भी बोल दिया जाए तो क्या इस देश में सब कुछ स्वीकार्य है? कि भगवान का नाम लो, ईश्वर का नाम लो और जो मन में आए उजूल पुजूल बोलकर चले जाओ और उसको ये देश मान लेगा, क्योंकि आप सनातन की बात कर रहे हैं। और तब किसी भी सनातनी को ठेस नहीं पहुंचती, तब किसी भी हिंदू को ठेस नहीं पहुंचती, तब उसके धर्म का अपमान नहीं होता। कि एक ड्रग्स बेचते हुए महिला पर आरोप लगता है, बॉलीवुड की एक हीरोइन पर आरोप लगता है, उसे जेल में सजा भी सुनाई जाती है, वो भी विदेश में, तो भारत का कितना मान सम्मान बढ़ा होगा ये सोचिए आप। और आज उसे किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया, किसी ने चू तक नहीं बोला। और आज वही, यानी कि जो ड्रग माफिया के मामले में पकड़ी गई, जिस पर आरोप लगे, जिसको सजा सुनाई गई, जिसका ड्रग माफिया के साथ नाम जुड़ा, अब वो सनातन का पाठ पढ़ाएगी आपको और हमको और इस देश को। वाह देश वाह, भारत ने कमाल कर दिया। फिर 2 साल पहले ही वो किन्नर अखाड़े के संपर्क में आती हैं और वहां भी वो महामंडलेश्वर से दीक्षा लेती है। 2 साल पहले आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के संपर्क में आती है, उनसे दीक्षा लेती है और उन्हें फिर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाने की बात चल पड़ती है और अब वो महामंडलेश्वर हो गई है किन्नर अखाड़ी। अब ये सनातनी तय करें, जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं वो तय करें कि कितना सनातन और हिंदू धर्म का मान सम्मान बढ़ा है, ये आप तय कीजिए। इस देश का कितना मान सम्मान बढ़ा है, ये आप तय कीजिए। और ममता कुलकर्णी या फिर यमाई ममता नंदगिरी को लेकर आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।